नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके कंप्लीट आपका जीके जीएस का आपका होगा। और देखिए, पहला सेशन में हम लोग जो है टोटल जो है 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर आपका सेकेंड सेशन में आपका 40 क्वेश्चन आपका कवर होगा। तो आप सभी लोगों को देखना है, चूँकि हम लोग जो है इस क्लास में 2 सेशन को कवर करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों की एक्यूरेसी देखना है कि कितना आपने मेंटेन कर पाया है। और यही आपका फाइनली आपका जो है फाइनल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे। सारे जितनी भी आपका टेस्ट के रूप में भी आपका जो है नोट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी लोगों को मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है और पेन पेपर लेकर के बैठ करके आप सभी लोगों को जो है टिक मारते हुए चलना है, ताकि आपको एक्यूरेसी पता चले कि कितना आप जो है 40 क्वेश्चन में से बना पा रहे हैं। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, ओजोन परत की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन परत जो हमारा है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 2 से 3 सेकंड का आपको समय लेना है, सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है और पेन पेपर लेकर के बैठना है और आपको टिक मारते हुए चलना है कितना आपने एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाया। एक टेस्ट के रूप में आपको लगाना है। यही कारण है कि नोट्स में आपका 40 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके दिया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को जज भी कर पाए। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, क्षोभ मंडल की अगर हम बात करेंगे तो क्षोभ मंडल में जिस मंडल में हम लोग निवास कर रहे होते हैं, इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। बहिर्ष मंडल आपका सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। एक आपका आयन मंडल है जिसमें कि रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। एक आपका होता है समताप मंडल जिसमें कि वायुयान जो है आपके प्लायन करते हैं, वायुयान जिसमें उड़ता है, इसे हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। देखिएगा तो दिया गया है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया है कि जिस मंडल में हम लोग रहते हैं इसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम मंडल कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सूर्य का समीपतम, कहा जा रहा है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है। देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। और देखिए, याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का तीसरे नंबर पर स्थान आता है। जबकि अगर हम बात करेंगे कि सूर्य का सबसे निकटतम यानी कि जो समीपतम ग्रह है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य का सबसे पूछा जा रहा है कि निकटतम यानी कि जो है समीपतम कौन सा ग्रह है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बुध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य के सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, सोलर सिस्टम का जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं इसको सिलेक्ट आपका कर दिया गया है। तो सोलर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आपके लगातार आपका रिपीट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से आपका कलेक्ट आपको कर दिया गया है। बाकी आप सभी लोगों को जो है अटेम्प्ट लेते चलना है और सारे क्वेश्चन को आप लोग रिविजन करते रहेंगे, ताकि आप 40 में से कम 30 प्लस अगर स्कोर करके आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है बेहतर आपको रैंक के अंतर्गत आपका रखा जाएगा और एक बेहतर जगह पर कॉलेज में आपका प्रीफेयर होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण, जो कि सूर्य से सबसे जो है दूरी पर आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। देखिए दोस्तों, बताना है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्लियर है, शुक्र आपका हो जाएगा। देखिए, सूर्य जो आपके पूछा जाता है कि जो है सुबह का तारा किसे कहा जाता है, या फिर आपके शाम का तारा किसे कहा जाता है, या फिर आप देखेंगे तो पूछा जाता है कि जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, या फिर पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शुक्र ही आपका होता है। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप सभी लोग कोशिश करें कि रिपीट करते जाएं, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो देखिए, आपका मंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मंगल जो आपके होते हैं इस पर लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण से ये हमें लाल दिखाई देता है। देखिए, मंगल के पास टोटल आपका 2 आपका उपग्रह है, जिसे हम लोग फोमोस और डिमोस कहते हैं। सबसे देखिए बड़ा अगर ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति आपका हो जाएगा, जिसके पास टोटल आपका 79 आपका उपग्रह है।
जबकि अगर हम बात करेंगे कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है तो 82 उपग्रह है, और ये किसके पास है तो ये आपके जो है शनि ग्रह के पास है। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास सबसे अधिकतम उपग्रह है तो आपका हो जाएगा शनि। जबकि अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आपका हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के पास टोटल 79 आपके उपग्रह है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे कि बृहस्पति के पास जो उपग्रह है इसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो गिनीमेड आपका है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गिनीमेड आपका है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ये आपको नंबर बताना है। दिया गया आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी कभी आपको ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला अधिकतम तत्व कौन सा है तो आपको लगाना है ऑक्सीजन। जबकि अगर आपको ये पूछा जाता है धातु कौन सा है तो पहला आपका सिलिकॉन होगा और दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है एल्यूमिनियम। तो देखिए प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिकतम तत्व कौन सा है। देखिए तत्व अगर पूछेगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि आपको धातु पूछेगा तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है ये आपका आता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो फिर से आप सभी लोग रिपीट कर लीजिए, अगर तत्व पूछा जाता है तो ऑक्सीजन होगा, जबकि धातु पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। देखिए सबसे अधिक जो उपग्रह है ये शनि के पास आपका है, जिसके पास देखेंगे तो टोटल आपका 82 आपका उपग्रह है। जबकि साथियों अगर हम बात करेंगे सबसे छल्ले युक्त ग्रह कौन सा है तो ये भी आपका शनि हो जाएगा। शनि ही आपका ग्रह है जो कि काफ़ी ज़्यादा छल्ले युक्त आपका है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है तो शनि के पास 82, जबकि बृहस्पति के पास देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 79। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। देखिए जो हमारा सौरमंडल है किस आकाश गंगा में स्थित ये आपको नंबर बताना है। तारामंडल, मंदाकिनी, दिया गया जो है एरावत पथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों हमारा सौरमंडल जो है किस आकाश गंगा में स्थित है तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मंदाकिनी में है। जनरली आपने इसको पढ़ा भी होगा, ये प्रश्न आपका रिपीट होते रहता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो देखिए जब भी कभी भोर का तारा या शाम का तारा पूछा जाता है तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्र। शुक्र को ही भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो देखिए आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे आकाश में जो है चमकदार तारा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। लेकिन ऑप्शन में आप देखिएगा तो कहीं पर भी आपको शुक्र आपको नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइरस। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा साइरस। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। देखिए बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आपको अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाइजर 1। ध्यान रखिएगा बृहस्पति का अध्ययन करने वाला कौन सा उपग्रह है तो आपका हो जाएगा वाइजर 1। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। और देखिए बीएसएससी और बिहार पुलिस का जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या फिर देखेंगे तो बीएसएससी का भी जो है एग्जाम डेट को लेकर के भी एक नोटिफिकेशन आपका अपडेट किया गया है, जिसमें कि आपका मात्र 3 महीने का आपको समय दिया गया है। तो 3 मंथ के अंतर्गत इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, मतलब 3 मंथ तक आपको वेट करना है। उसके बाद इसका एग्जाम फाइनली आपका कंडक्ट आपका हो जाएगा चौथे महीना में। तो देखिए बीएसएससी के लिए भी जो आपका सेकंड चैनल पर आपका जो है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का भी आपका साइंस आपका चल रहा है। बाकी ऑल ओवर जितनी भी आपका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आपका बेहतर आपको जो है बुक आपका प्रिपेयर किया गया है मार्केट में, इसका कंप्लीट चीज़ें प्लस आपका नोट्स वगैरह जो है आपका चल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको टेली जो है आपका डाला गया है आपका सेकंड चैनल का। तो वहाँ पर आप सभी लोग जुड़ करके फिलहाल जो है बीएसएससी का आप सभी लोग तैयारी कीजिए। और यहाँ पर क्या है कि अभी डीएलएड का थोड़ा जो है एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, तो फिर आपको इस चैनल पर जो है आपको बीएसएससी का आपको मिलेगा सेट, ठीक है। तो अभी आप इस लोगों को क्या करना है कि मुझे आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ से आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन खुलेगा और उसमें आपको सेकंड चैनल से ऐड हो जाना है। और वहाँ पर जाकर के आप सभी लोगों को जो है फिलहाल आपको जो है 5-10 दिन तक आपको जो है सेट आपको लगाना है, फिर इसी चैनल पर आपका चलेगा। तो अगला हम देखेंगे तो कहा जा रहा है साथियों कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए टाइटन की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए आपका शनि का उपग्रह है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो देखिए बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है ये आपको हमारा पूछा रहे, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऐसा मात्र आपका 2 उपग्रह है। जैसे कि आप देखेंगे तो बुध और शुक्र जो है आपका, इसके पास किसी प्रकार का उपग्रह नहीं है। बाकी आप ऑल ओवर देखेंगे जितनी भी हमारे पास ग्रह है इन सभी के पास आपका उपग्रह है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध और आपका शुक्र हो जाएगा। इन दोनों के पास क्या है साथियों, आपका किसी भी प्रकार का आपका जो है उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल। देखिए पृथ्वी की बात करेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, चंद्रमा आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न साथियों यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष में कहा जा रहा है कि तारामंडलों की कुल संख्या है। देखिए अंतरिक्ष में टोटल तारामंडलों की संख्या की बात करेंगे तो ये आपका 89 है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कितनी संख्या है, 89 है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। देखिए सूर्य के सबसे निकट तारा के बारे में आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके छपने लायक है और बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, क्योंकि उस टॉपिक को मैं टॉपिक वाइज कवर करने का प्रयास करता हूं जहाँ से कि क्वेश्चन आपके डीएलएड के अंतर्गत लगातार आपके पूछे गए। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। दो बार आप सभी लोग रिपीट करेंगे, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो देखिए यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए कि जैसे कि आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो आपके वायुमंडल में होता है ये टोटल आपका 78% आपका होता है, जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 21% आपका अप्रोक्स होता है। वही दोस्तों अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 0.03% आपके होते हैं। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल के जो सबसे बाहर वाले परत होते हैं ऊपर वाले, इसको हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो क्लियर आपका चीज़ें आपका है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जिस मंडल में हम लोग रहते हैं इसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। समताप मंडल में रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है, देखिए आपका समताप मंडल में वायुयान आपका उड़ता है। आयन मंडल में दोस्तों अगर देखेंगे तो आयन मंडल में जो है रेडियो कम्युनिकेशन को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड का समय लगता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। देखिए चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितने समय लगता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग 27 दिन का लगता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। देखिए मौसम के अकॉर्डिंग जो हमारे ऋतु परिवर्तन होते हैं ये आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर है, क्षोभ मंडल में आपका होगा। जिस मंडल में हम लोग रहते हैं इसी मंडल में आपके जो है सभी प्रकार के जो है ऋतु हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी ये सभी आप क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि वायु है। देखिए साथियों जो आपके वायु होते हैं वायु का कोई सूत्र नहीं होता है, और देखिए जिसका कोई सूत्र नहीं होता है इसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है ब्रह्मांड में
सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए ब्रह्मांड में अगर पूछा जाता है तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। वैसे भी साथियों याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका कि सूर्य में सबसे अधिकतम किस तत्व की बहुलता होती है, तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन की बहुलता होती है, जिसमें कि आप देखेंगे तो लगभग आपका हाइड्रोजन 71% आपका पाया जाता है। वही अगर सूर्य में हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम जो आपका होता है ये आपका 29% आपका पाया जाता है। और जब भी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं नाभिक की संलयन अभिक्रिया। तो यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य में लगातार ऊर्जा का कारण क्या है, तो ध्यान रखेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। क्लियर है सारी चीज़ें आपका। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ऑक्सीजन गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो आपके होते हैं ज्वालामुखी के फटने के कारण से पृथ्वी के अंदर से आपके निकलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग क्लियर रखेंगे। और यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिए कि टोटल जो हमारे पास ऑक्सीजन गैसों की संख्या होती है ये टोटल आपके पास 6 होता है, जिसमें कि आप देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से क्लियर रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। देखिए पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरण से जो फ्रेंड्स आपका रक्षा किया जाता है ये ओजोन जो है गैस के द्वारा किया जाता है, जिसका सूत्र की बात करेंगे O3 आपका होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिसका कि मुख्य कारण देखिए पराबैंगनी किरण का जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो क्या है कि जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचाता है ये आपका CFC पहुंचाता है, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा आपका फ्रीऑन गैस होता है जिसका कि प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी कूलर में आपका किया जाता है। तो ये सभी मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ओजोन परत को जो है हानि पहुंचाता है। अब देखिए पराबैंगनी किरण के कारण से जो बीमारी होती है, जैसे आपका त्वचा कैंसर हो गया, तो ये सारी बीमारी जो है पराबैंगनी किरण के कारण से आपके होते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नीला ग्रह कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए अभी मैंने आपको रिवील भी कराया था कि नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। देखिए आप देखेंगे तो पृथ्वी पर पानी की मात्रा होने के कारण से या फिर अनेक चीज़ों के होने के कारण से, और जनरली आप यहाँ पर ये समझो कि जैसे कि आपको पता है कि जो आपका नीला कलर होता है यानी कि आपका ब्लू होता है, इसका परिकिरण अधिकतम होता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से पृथ्वी को देखता है तो ये किस प्रकार से दिखाई देगा, नीला। तो नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके पृथ्वी को जाना जाता है। प्रश्न हमारा आता है कि जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भी आपके पृथ्वी को जाने जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी आप फाइनली जो है बेहतर तरीका से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेकर आ पाएंगे। और देखिए सिर्फ आंसर बता देने से आपका सारी चीज़ आपका क्लियर कभी नहीं होगा। इसमें देखिए आपका क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप फैक्ट को कवर करते हैं और एक ही क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तभी आपका यही एक्सप्लेन के कारण से क्या आता है कि सारी चीज़ आपका क्लियर हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर बढ़ता है। आपका स्कोर बढ़ने का मात्र आपका यही एक आपका तरीका है। दूसरा आप खाली आंसर जैसे कि आप इसका लगा लेंगे तो बिल्कुल आप जो है क्लियर आप नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह कहलाता है। देखिएगा तो ऑप्शन दिया गया है शुक्र को, बुध को, शनि को, बृहस्पति को। तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है, तो सती आपका जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि तारे का रंग सूचक होता है। देखिए तारे का रंग सूचक क्या होता है, तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए तारे का रंग सूचक क्या होता है, दिया गया है यहाँ पर आपको ताप का, दिया गया है द्रव का, दिया गया घनत्व का। इनमें से आपका कोई नहीं होगा। देखिए कहा जा रहा है कि तारे का रंग सूचक क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप देखेंगे तो तारों का जो रंग आपका डिसाइड होता है ये ताप के कारण से भी आपका होता है, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपका जो है गलत कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पर मैंने ताप नहीं लगाया हुआ है। अगर आप सभी लोगों को डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप सभी लोग इसको देखेंगे तो क्या है कि आपका ताप के कारण से आपका क्या होता है कि जो भी आपकी चीज़ें मतलब आप देखेंगे तो आपके तारा में क्या होता है कि एक प्लाज्मा अवस्था में आपके पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। तो इस टेम्परेचर के कारण से जो है आपका क्या होता है कि जो आपके तारा होते हैं जिसमें खुद का प्रकाश होता है, तो इसका जो कलर आपका डिपेंड करता है ताप पर ही करता है। लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ये चीज़ आपका नहीं रहता है। इस कारण से मैंने यहाँ पर जो आपको इनमें से कोई नहीं लगवा दिया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग।
अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, दिया गया है मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून आपको दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा नेपच्यून आपका हो जाएगा, जो कि सौर परिवार का सबसे आपका ठंडा ग्रह है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है अरुण भी आपका हो जाएगा, प्लस आपका शुक्र भी हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वलय युक्त ग्रह है। देखिए वलय युक्त ग्रह है, वलय को ही हम लोग कहते हैं छल्ले युक्त। ठीक है, और इसको मैंने अभी क्लियर भी आपको करा दिया था कि जो हमारा शनि ग्रह होता है इसी को हम लोग कहते हैं छल्ले युक्त ग्रह, जिसके पास आप देखेंगे तो टोटल आपका 82 आपका उपग्रह है। तो इन चीज़ों को मैंने क्लियर करा दिया है। तो वलय या छल्ला का मतलब आपका वही होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो आपका शनि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ध्रुव तारा के बारे में बताना है, ये किस दिशा को इंगित करता है, तो ये आपको उत्तर को इंगित करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा स्रोत है। देखिए तारा और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया सूर्य के बारे में, नाभिकीय संलयन के कारण से आपका होता है। तो देखिए नाभिकीय संलयन आपका कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन आपको ए में दिया गया है नाभिकीय संलयन। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है आपको एक्सप्लेन करने के बाद यही चीज़ें आपका यहाँ पर क्या है कि क्लियर आपका हो पाता है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं ये सारा आपका जो एक ही साथ आपका कवर आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। जबकि बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन आपके बम होते हैं ये किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। एक आपका होता है परमाणु बम, जबकि परमाणु बम की साथियों बात करेंगे तो ये आपके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। देखिए जो हमारे नेपच्यून होता है इसका जो खोज किया था, इसका खोज किसने किया था, तो गेले ने किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मनुष्य ने जो है पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1969 में सर्वप्रथम मनुष्य ने जो है चांद पर कदम रखा था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। आप देखेंगे इसके पहले जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है इस क्वेश्चन को आपको रिपीट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण से प्रकाश के परिकिरण नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि वायुमंडल जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं आकाश कैसा दिखाई देता है, तो ये आपका काला दिखाई देता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन में साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए सूर्य के सतह का जो तापमान आपका होता है लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 6000 जो है आपका केल्विन आपका होता है। जबकि दोस्तों अगर आपको सेल्सियस में इनकेस अगर पूछा जाता है तो सिंपली सेल्सियस में आने के लिए आप 273 इसमें जो है माइनस कर देना, आप सभी लोगों का सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 6000 केल्विन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों नेक्स्ट वर्क पर दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डिमोस। देखिए आपका फोमोस और डिमोस जो है आपका मंगल का आपका जो है दो आपका उपग्रह होता है, जिसमें कि सबसे अगर छोटा उपग्रह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिमोस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि डिमोस किसका उपग्रह है तो ध्यान रखेंगे ये आपके मंगल का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। देखिए जो आपका क्षुद्र ग्रह होता है ये उपग्रह के चारों ओर जो है मतलब उसके पीछे पीछे घूमता है, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में बताना है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है ये आपके स्थित होता है। तो साथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच जो स्थित होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं,
क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो उपस्थित आपके ग्रह होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है ये किस प्रकार का घूर्णन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे कि जो पृथ्वी है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये आपके जो है क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूर्णन करती है। और आप याद रखेंगे कि पश्चिम से आपका पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और देखिए यहाँ आपका जो है 40 क्वेश्चन आपका जीएस का आपका कंप्लीट आपका हो गया है। तो इस 40 में से कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तो यहाँ से आपका जो है अगला सेशन आपका कंटिन्यू होता है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग अगला। तो फ्रेंड्स आज का जो है नेक्स्ट सेशन का आपका जो है पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव की और वस्तु का भार क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जी होता है, जी का जो मैक्सिमम आपका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पृथ्वी के ध्रुव पर आपका अधिकतम होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है पृथ्वी के ध्रुव की और वस्तु का भार क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर होगा, ये आपका बढ़ जाता है कि मैक्सिमम आप देखेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए जो निमोनिया नामक रोग जो होता है बच्चों में, इससे किस प्रकार के अंग प्रभावित होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो फेफड़ा प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। निमोनिया से मानव शरीर के कौन से भाग जो है प्रभावित होते हैं, तो फेफड़ा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है शुष्क बर्फ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपका रिपीट किया गया है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इसको मैंने नोट्स में जो है पिछला जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया था इसके कई सारे क्लास पहले आपका, तो आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने जो है आपका रिपीट भी करा दिया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि शुष्क वर्ब क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग शुष्क वर्ब के रूप में जानते हैं। अब देखिए कुछ छात्र जो है ग्रुप के लिए मैसेज करते हैं, और जो नए कैंडिडेट है खास करके आप सभी लोग इस ग्रुप से आप ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पर आपको कॉल या SMS करके ग्रुप में आपको ऐड आपको हो जाना है। इसमें देखिए ऐड होंगे तो इसमें क्या है कि आपका बिहार पुलिस, BSSC, बिहार BEd, इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका बिहार DELED का सभी का आपको जो है कंबाइंड इसमें आपका नोट्स वगैरह सारा कुछ आपका चलता है। प्लस आपका अलग अलग जितनी भी आपका बुक आपका मार्केट में आपका लॉन्च होता है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप का इंपॉर्टेंट रहता है, उन सभी का कंप्लीट आपके गाइडलाइंस के तहत ये आपका ग्रुप चलता है। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना रहता है। ऑल ओवर आप देखेंगे तो 31 रुपीज़ आप पेमेंट वन टाइम करते हैं, लेकिन इसमें ऑल ओवर इतनी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि 3100 रुपया के बराबर आपका होता है। इससे भी अधिक आप बोल सकते हैं। ये बुक आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। इतनी चीज़ों का PDF जो है प्रिपेयर करना, नोट्स इसमें खास करके आपका चलता है जो एग्जाम को पैटर्न को फॉलो करता है, इन सभी का, प्लस आपके पटना में ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपका टेस्ट सीरीज चलता है, इन सभी का कंप्लीट आपको PDF गाइडलाइंस के तहत ग्रुप के अंतर्गत आपका चलता है। इसी कारण से इसका फी आपका निर्धारित किया गया है। तो जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर SMS करना है, और आपको याद रहे कि 31 रुपीज़ पेमेंट करेंगे तो ही आपको ऐड किया जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो है कॉस्टली आपका बुक वगैरह रहता है, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं कर सकते। तो आप सभी लोग अगर ऐड होना चाहते हैं तो 7050513705 पर आपको SMS या कॉल करके आपको इंक्वायरी लेना है। क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि शुष्क वर्ब क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं शुष्क वर्ब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दूध से क्रीम जो अलग होता है, सिंपली आप ये समझो कि जब भी कभी क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल, जबकि केंद्र की ओर बल लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। अब देखिए जैसे कि दूध को मथा जाता है तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका फैट होता है ये चारों ओर आपका जो है मतलब आपका फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बल लगता है केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और इसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल। और अपकेंद्र बल को ही इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि डूबते सूरज का रंग लाल होता है, क्यों होता है, ये आपको नंबर बताना है। यहाँ से देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन का आभासी समय 4 मिनट आपका टोटल बढ़ता है, लेकिन आप देखेंगे तो आपका क्या है कि पूछा जाता है 1 टाइम का। अगर आपको ये पूछा जाता है कि आभासी समय कितना बढ़ता है दिन का, तो आपको 2 मिनट लगाना है। 4 मिनट दिया भी रहता है ऑप्शन में, लेकिन आपको 4 मिनट नहीं लगाना है।
आप ही देखिए रियल में अगर देखिएगा आप कॉन्सेप्चुअल अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो 2 मिनट मॉर्निंग में सूर्य उगने से पहले हमें जो है सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, प्लस आपका डूबते समय 2 मिनट पहले 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। इस प्रकार से आभासी समय आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपका 4 मिनट आपका बढ़ जाता है। लेकिन कंपटीशन का जितनी भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 4 जैसे आप लगाएंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। एक टाइम का ही आपका पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा दिन का कितना बढ़ जाता है तो 4 होना चाहिए। लेकिन आपका कंपिटिटिव टाइम या फिर सीबीटी आप जो भी आप देने वाले हैं बिहार डीएलएड, इसमें आपका 2 मिनट आपको लगाना है। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डूबते सूरज का रंग लाल होता है किस कारण से? तो दोस्तों याद रखना ये प्रकाश के परिकिरण के कारण से होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है ये आपको नंबर बताना है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कब परिवर्तित होगा? तो ये आपका डायनमो या फिर आपका जनित्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है साथियों कि कांच क्या है? आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में क्या है पता नहीं, लेकिन ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो बराबर चाहे आपका सीएसबीसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट हो या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका एग्जाम कंडक्ट हो, ये क्वेश्चन आपका रिपीट करते रहता है। ध्यान रखेंगे कांच क्या है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका देखिए एक अशीतित जो है अशीतित आपका द्रव होता है, ठीक है, कांच। ऑप्शन आपका सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? देखिए श्वेत फास्फोरस को किसमें डुबाकर रखा जाता है ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका जल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करेंगे सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी तेल यानी केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कांच कौन सा है जिसका कि लेंस में प्रयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि इस कांच का प्रयोग जो है चश्मे में किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे फिलेंट कांच का जो है लेंस के रूप में भी किया जाता है, चश्मे में भी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि आवाज़ की तीव्रता इकाई है। देखिए जो आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं डेसिबल। सिंपली समझिए कि जो ध्वनि की इकाई होती है इसे हम लोग किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापा जाता है। और ध्यान रखेंगे 80 dB तक आपका जो है लीगल आपका जो है साउंड आपका है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि हमारे हृदय का औसतन वजन होता है, हमारे हृदय का जो औसत वजन होता है ये आपका कितना होता है? तो अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 300 आपका जो है आपका 40 ग्राम होता है। ध्यान रखेंगे हमारे हृदय का वजन कितना होता है, तो लगभग आपका 340 ग्राम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है ये आपको नंबर बताना है। देखिए रेगिस्तान में मृग मरीचिका, जैसे कि आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अगर सड़क पर भी आप चलेंगे तो आप देखेंगे कुछ दूरी पर आपको जो है पानी जैसा आपको दिखेगा। तो ये जो आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। और ये मैक्सिमम चीज़ें आपको सड़क पर जो आपके पिचिंग सड़क होते हैं इस पर या फिर आप देखेंगे तो ये आपका जो है रेगिस्तान वगैरह में देखने को मिलता है। तो देखिए मृग मरीचिका जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है ये आपको नंबर बताना है। देखिए पेंडुलम घड़ी की दोस्तों बात करेंगे किस ऋतु में, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा धातु होता है मेटल होता है गर्मी के दिनों में ये आपका एक्सपेंस करता है, एक्सपेंशन के कारण ये लंबी हो जाती है और ये आपका सुस्त हो जाती है। तो ये आपको छोटी कब रहेगी, तो शीत ऋतु में रहेगा। और शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी की जो रफ्तार है ये अक्सर आपके तेज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है, तो गाड़ी के वाहन में यानी जो आपके वाहन होते हैं गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, फटाफट खींचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है। देखिए कार की बैटरी या शीशा संचायक बैटरी की बात करेंगे तो इसमें आपका H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन साथियों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है,
रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है, तो काला का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लाल होता है, हरा होता है, नीला आपका होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। देखिए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको नंबर बताना है। यानी आपको पूछा जा रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है बोन मेरो में होता है, जिसे हम लोग लाल अस्थि मंजा भी कहते हैं। साथियों याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है 115 से 120 दिन का आपका होता है, और पुनः इसकी मृत्यु जो होती है ये आपके ब्लड बैंक, जिसे हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, वहाँ पर आपके चले जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये आपको नंबर बताना है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है। ऑप्शन सामने दिया गया है, अस्थि मंजा आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि उत्तांश पर सामान्य शरीर में आरबीसी क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका जो है इसकी संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन आपका सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सफ़ेद रक्त कण जिसे हम लोग कहते हैं WBC का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों बात करेंगे WBC जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, बॉडी का सेना भी आपको इसी को कहा जाता है, जिसका जीवन काल देखेंगे तो 1 से 4 दिन इसका जो है जीवन काल आपका होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करता है, यही आपके एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसी के अंतर्गत आपका लिम्फोसाइट नामक की ग्रंथि पाई जाती है जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जब कोई कहा जा रहा है कि बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में परिविशिष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो वाइट ब्लड सेल करता है, जिसे हम लोग बॉडी का सेना भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों कहा जा रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए सर्वग्राही का मतलब होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे में अगर देखेंगे AB वाला आपका हो जाएगा। देखिए जो ब्लड ग्रुप आपका AB होता है ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट अगर करेगा तो केवल AB को ही कर सकता है। उसी प्रकार से आपको पूछा जाता है जो है आपका यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, तो ये ब्लड ग्रुप आपके O को कहा जाता है। देखिए O वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो केवल O वाला से ही आपका करेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। तो अभी आपको मैंने क्लियर करा दिया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उसकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका AB हो सकता है, आपका AB आपका हो सकता है, B भी आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे साथियों तो आपका जो है वो आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताएं उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा O हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम आपका जो है O हो सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति कहा जा रहा है कि निरापाद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, ये आपको नंबर बताना है। यहाँ से आपका क्लियर आपका हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो B को भी दे सकता है, AB को भी आपका दे सकता है, क्योंकि AB जो आपका होता है ये किसी से भी ब्लड को आपका जो है एक्सेप्ट आपका कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 में कहा जा रहा है कि B वाला व्यक्ति, सॉरी यहाँ पर आपको जो है B आपको दिया गया है।
तो देखिए बी आपको दिया गया है और आपको ए बी आपको जो है बी को ये आपका दे सकता है प्लस ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ए बी जो आपका होता है ये किसी से भी ब्लड को आपका एक्सेप्ट कर सकता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सेरेब्रम जो आपका होता है ये हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, और ऐसे में अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क जो आपका होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम कहा जा रहा है कि पुनर्जनन शक्ति होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। देखिए इसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें अगर देखेंगे तो टोटल आपका 31 जोड़ी आपका निकलता है। देखिए ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र ये आपके कहाँ पर होते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब है कि जैसे कि आप देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंतर्गत जो भी चीज़ें आपके होते हैं या फिर बाह्य वातावरण के कारण से जो भी हमें चीज़ों की अनुभूति होती है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मस्तिष्क को भेजा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या हो जाएगा, आपका कशेरुक रज्जु आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स आज के जो आपका नेक्स्ट सेशन था इसमें 32 आपका क्वेश्चन आपका सेलेक्ट किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कितना अपने एक्यूरेसी डबल सेशन में कर पाया। और देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने कवर कराया है ये सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस डाला जा रहा है इसको इग्नोर नहीं करना है और ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को लगाते रहना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।